जय माँ ललिता अंबिका। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आप लोगों की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। आज हम जो बात करने वाले, जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे माँ त्रिपुरा सुंदरी साधना के पहले हमें किसकी साधना करना है। पूरा प्रोसेस तो मैं आपको बाद में एक वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आज हम बात करेंगे महागणपति की। जी हाँ, महागणपति की साधना जो है त्रिपुरा सुंदरी की साधना करने के पहले किया जाता है। आपका कोई भी पंचदशी मंत्र हुआ या फिर कोई भी मंत्र आप माता त्रिपुरा सुंदरी की करते हो, उसके पहले महागणपति की जो है साधना करना, उनको इन्वॉक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माता की साधना का फल नहीं मिलता जब तक आप महागणपति की साधना नहीं करोगे। सो ये कितना स्पेशल और कितना इम्पॉर्टेंट है महागणपति के बारे में जानने के लिए हमारी श्री विद्या के स्टूडेंट्स को। तो आज मैंने सोचा कि महागणपति के लिए ही एक फुल जो है वीडियो बनाऊं, जहाँ पे हम आपको बताएं कि महागणपति के बारे में बहुत कुछ जो तंत्र साधना में अनिवार्य होता है। तंत्र साधना में जो है महागणपति को सबसे उच्च माना जाता है। ऐसे तो शास्त्र में 32 प्रकार के गणपति है, मतलब 32 फॉर्म्स है गणपति के, उसमें महागणपति को सबसे उच्च माना जाता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी की जो गणपति है उनको कहा जाता है महागणपति। और वैसे भी अगर हम देखा जाए तो 10 महाविद्याओं में, जैसे हम धूमावती माता को पूजा करते हैं या फिर तारा माता को, भुवनेश्वरी माता को, बगलामुखी को, कोई भी माता को हम पूजा करते हैं, तो सब की पूजा के पहले जो है गणपति की पूजा करना अनिवार्य है। लेकिन तंत्र शास्त्र में जो है हर एक माता की जो गणपति है वो अलग अलग गणपति है, उनके भैरव भी अलग है, तो हमको स्पेसिफिकली उन गणपति को इन्वॉक करना है। हालांकि आज का जो एपिसोड है महागणपति के बारे में, माँ त्रिपुरा सुंदरी की साधना में महागणपति की क्या इम्पोर्टेंस है और महागणपति का क्या इम्पोर्टेंस है तंत्र शास्त्र में, तो आज मैं इस बारे में बात करूँगी। इसीलिए बाकी के कुछ एपिसोड में बनाऊँगी जहाँ पर मैं दूसरे गणपति के अन्य फॉर्म्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तंत्र शास्त्र की जो गणपति है वो बहुत ज़्यादा कहा जाता है एग्रेसिव फॉर्म ऑफ गणपति। वो इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी के साथ है, क्योंकि माता की एनर्जी को आपको लेने के लिए पावरफुल जो है डीडी को इन्वॉक करना है। इसीलिए महागणपति को इन्वॉक किया जाता है, क्योंकि माँ की जो एनर्जी है इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। माता की एनर्जी को आप ले नहीं पाओगे जब तक आप महागणपति को इन्वॉक नहीं करोगे। तो सबसे पहले हमें महागणपति को इन्वॉक करना है। महागणपति जो है वो उनका जो रंग है ना, वो रेड कलर का है। महा त्रिपुरा सुंदरी की भी जो हम लोग वर्णन करते हैं, रेड कलर की साड़ी, सब लाल लाल रंग, माँ अरुणा रंग की हर जगह लाल लाल है। तो जो है महागणपति का जो ऑरा है वो लाल लाल है, उनका रंग लाल लाल है। उनके 10 हाथ हैं और 10 हाथ में अलग अलग उन्होंने अस्त्र शस्त्र लेके रखा हुआ है। आयुध है, पाश है, अंकुश है, नाग है, बहुत सारे जो है अलग अलग उन्होंने अस्त्र लेके रखा है। उनके साथ रिद्धि सिद्धि भी बैठी हुई है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे गणपति जी, हमारे महाराष्ट्र में भी अभी गणपति आ रहे हैं गणपति, और जैसे भी गणपति के जो सौम्य स्वरूप है, बहुत ही भोले वाले क्यूट से गणपति है ना, सबको हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तंत्र शास्त्र की जो गणपति है वो बहुत एग्रेसिव फॉर्म ऑफ गणपति है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा है उनकी। तो हमको वो क्यूटनेस नहीं है। अब कोई मुझे कमेंट्स करके मत बोलो आप विभाजन कर रहे हो, आप जो भेदभाव कर, यहाँ पे भेदभाव की बात नहीं हो रही है। देखिए, गणपति तो है, गणपति है, वो गणपति कोई और है। सौम्य वाले तंत्र शास्त्र की जो गणपति के बारे में मैं बोल रही हूँ, या दूसरे 10 महाविद्याओं की अलग अलग गणपतियों के बारे में मैं बोल रही हूँ, बाद में एपिसोड बनाऊंगी, उसमें अलग कोई नहीं है।
लेकिन ये फॉर्म है। जैसे कि एक छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि आपकी माता जो खाना पकाती है घर पे, आप लोगों को फीड करती है, आप लोगों को बहुत लाड प्यार से रखती है, वो माता का एक अन्नपूर्णा फॉर्म में आ गया है, राइट। आपके घर की माता की ही मैं बात कर रही हूँ, अपनी मम्मी की बात कर रही हूँ। और वो माता जो आप ऑफिस जाती है, आप मेहनत करती है, ऑफिस जाती है, सारी चीज़ों को मैनेज करती है, वो माँ आपकी माँ ही है, लेकिन वो फॉर्म जो है वो अलग हो गया। और जो माँ को प्रोटेक्ट करती है दूसरे दुश्मनों से, दुश्मन तो हर फैमिली में ही होती है, दूसरी चीज़ों से, हर बाधाओं से, वो जो है माता है तो माता ही, लेकिन वो फॉर्म अलग। तो यही है, गणपति है, लेकिन जो तंत्र शास्त्र में जैसे कि देविया भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। हम माता त्रिपुरा सुंदरी एग्रेसिव नहीं है और सौम्य रूप को ही माना जाता है, लेकिन माता त्रिपुरा सुंदरी भी जब युद्ध करती थी, राक्षसों का वध करती थी, भंडासुर का वध किया, उनका भी एग्रेसिव रूप प्रकट हुई ना। इसी तरीके से मैं बोल रही हूँ कि जो तंत्र शास्त्र में जिन गणपतियों के वर्णन किया गया है, वो गणपति जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एग्रेसिव है, क्योंकि उन पे इतनी शक्तियाँ है कि भूत प्रेत पिशाच की बाधाओं को वो ख़त्म कर सकती है, हर तरीके की बाधाओं को ख़त्म कर सकती। ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, राहु केतु की जो खराब इफ़ेक्ट्स होते हैं, ज़िंदगी बर्बाद करते थे लोगों की, उनको ख़त्म कर सकती। आपकी ज़िंदगी के हर विघ्न को जो है वो ख़त्म कर देंगी, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल में उनका जो ये लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, मैं आपको इस साधना की कॉन्टेक्स्ट में ही आज ये बात बोल रही हूँ। जैसे कि माँ त्रिपुरा सुंदरी की जो हम साधना करते हैं, तो सबसे पहले हम गुरुदेव को, गुरु मंत्र तो हम लोग अनिवार्य है, गुरु मंत्र हम लोग करते ही है। उसके बाद जो है हमें महागणपति को इन्वोक करना होता है। गणपति को इन्वोक क्यों करते हैं? देखिए, माता की एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, माता की एनर्जी है तो ऐसे स्ट्रॉन्ग, मतलब आप माता की एनर्जी को आप ले नहीं सकते हो। ऐसे माता की एनर्जी को ऐसे देखा जाए, माता की एनर्जी बहुत शीतल है। ऐसे देखा जाए तो ऐसा नहीं कि हॉटनेस आपकी बहुत, आपको इरिटेशन होगा, ये होगा, नहीं, बहुत शीतल, बहुत काम है। आपको नींद भी आने लग जाएगी माता की, जब आप प्रेयर्स में रहोगे, हल्का इस टाइप की चीज़ें होती है। आप बहुत खुश रहने लगोगे, आप खूबसूरत दिखने लगोगे। ये सारी चीज़ें हैं माता की, जब एनर्जी को आप फील करोगे। लेकिन साथ साथ माता की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। आप साधारण इंसान, हम साधारण इंसान, माता की फुल एनर्जी लेने की तो बात मैं कर ही नहीं रही हूँ मैं, बट जब छोटी सी भी एक जो हल्का सा भी एक एनर्जी आता है ना, उसमें भी हम ले नहीं सकती। जब तक इस एनर्जी को लेने के लिए महागणपति को हम लोग इन्वोक करते हैं कि माता की जो एनर्जी है ले सके। और सेकेंडली, जब हम माता की मंत्रों का उच्चारण करते हैं, माता की एनर्जी को लेते हैं, तो आसपास ये यूनिवर्स में इतनी सारी शक्तियाँ हैं, अच्छी शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ, सबको जो है आपकी जप माला जो है, आपकी मंत्र की उच्चारण, इस दुनिया में सबसे बड़ी अगर धन आपकी ज़िंदगी में है, या फिर इस यूनिवर्स में आपके पास कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं, कितने धन, सब तरीके से कुछ नहीं पड़ेगी है, जो अनजान हिडन जो शक्तियाँ हैं उनको, लेकिन आपके खजाने में कितनी माला की जप हो रही है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप साधना करने बैठो ना, तो आपकी सराउंडिंग में जो है बहुत सारी भूत से लेके पिशाच से लेकर आप अलग अलग आत्माएं हो सकती है, बहुत अच्छी आत्मा, उनको भी ज़रूरत है आपकी साधना की। आपकी साधना को प्रोटेक्ट करती है, और इन बाधाओं से, क्योंकि ये जो शक्तियाँ बता रही है, आपकी साधना कहीं चोरी तो नहीं हो रही है, आपकी साधना चोरी भी हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप गणपति को इन्वोक करोगे, साथ साथ में भैरव को भी इन्वोक करना है। आज मैं इस एपिसोड में ये सारी चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ। आज का एपिसोड डेडिकेटेड है गणपति की, राइट। तो मैं गणपति भगवान की बात बोल रही हूँ। तो महागणपति को हम इन्वोक करते कि जितने बाधाएं हैं, जितने विघ्न है, सबको हटा दे, और हमें जो है माता की साधना करने के लिए हमें वो शक्ति प्रदान करे, और हमारी साधना सक्सेसफुल हो। क्योंकि ये सारी विघ्न जो बाधाएं आपको डालेंगे, और वो लोग आपकी साधना को
कोई कोई शक्ति ऐसी है, वो लोग नहीं चाहते कि आप साधना करो, आप साधना करके माता की उस रास्ते में चलकर मणिद्वीप तक पहुंच जाओ, नहीं चाहते, तो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे। अलग अलग वो डिस्टर्बेंस की चीज़ें इतनी सूक्ष्म होती है, आपको समझ में नहीं आएगी। वो बाधा होती है, चीज़ें होती है, पूर्व जन्म की कर्म होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। आप माता की रास्ते में आप इतनी एक ग्रहण है, तो आपको वो सब चीज़ें दे दी, कुछ किसी चीज़ की कर्म आपकी ऐसी थी कि आपको मिल गया, वो मंत्र मिल गया, गुरु मिल गया। फिर भी कुछ ग्रह ऐसे है जो आपको जो है उस चीज़ में आपको जो है माता की साधना करने नहीं देगी। तो उस बाधा को जो हरने के लिए महागणपति की प्रेयर्स करते हैं, उनकी मंत्रों का जाप करते हैं, ठीक है। और महागणपति की जाप ओम गण गणपताय नहीं है। महागणपति का जो मंत्र ये अलग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गणपति का मंत्र है, जिसमें गणपति जो है इन्वोक होती है, जिसको तंत्र शास्त्र में जो है गुरु दीक्षा से ही लिया जाता है। अगर फिर भी आप लोगों में किसी के पास गुरु नहीं है, और जनरली गुरु भी नहीं मिलती है, बहुत टाइम अच्छे गुरु नहीं मिलते हैं, और बहुत से लोगों को गुरु नहीं, अगर आप चाहते हो कि मैं वो मंत्र भी आप लोगों को सिखाऊं, मैं मंत्र भी सिखा सकती हूँ आप लोगों को। फिलहाल जब तक आपके पास गुरु नहीं है, गुरु किसको मान के मंत्र की उच्चारण कर सकते हो, पूरा प्रोसीजर मैं दे दूंगी, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अनिष्ट करे। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसा भी मैं कुछ करूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं ऐसी भी एक वीडियो बना लूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उन बाधाओं को हरने के लिए जो है महागणपति को इन्वोक किया जाता है। और देखा जाए तो महागणपति को हमारे तंत्र शास्त्र में प्रथम द्वारपाल कहा जाता है। जब तक इन्वॉक नहीं करोगे, गणपति को प्रेयर्स नहीं करोगे, तो आपको माता के दरबार तक प्रवेश भी नहीं मिलेगी। तो महागणपति की आराधना से क्या होता है, प्रेयर से क्या होता है, आपकी जितनी भी विघ्न है आपकी जिंदगी की, सारी विघ्नों को हर लेंगे, और बहुत ही हायर लेवल में हर लेंगे। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है, वो हर लेंगे। आपकी बहुत सारी ग्रह दोष है, कुरु ग्रहों का प्रभाव है आपकी कुंडली में, उनको भी हर लेंगी। आपकी ज़िंदगी की हर जो विघ्न है उनको हर देंगी, आपकी ज़िंदगी को जो है खुशहाल बनाएगी, और आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ करने में हेल्प करेंगी। और महागणपति की साधना से जो है आप माता की मंत्र की उच्चारण करोगे ना, तो उच्चारण करने के लिए महागणपति की जब आप साधना करोगी ना, तो आपकी जो है मंत्र साधना की जो गति है उसको भी जो है एक स्पीड अप देती है। महागणपति की साधना उसको बढ़ा देती है, तो बहुत जल्दी माता भी प्रसन्न हो जाती है। और महागणपति के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि महागणपति की साधना से क्या होता है, आपकी जो भूत पिशाच की भी जो बाधाएं हैं, ये सारी चीज़ें भी महागणपति जो है हर लेती है। उनको इन्वोक करने से ये सारी जो बाधाएं हैं आपकी ज़िंदगी की, वो सारी बाधाएं भी ख़त्म हो जाएगी। महागणपति की जो जब हम लोग साधना करते हैं, तो महागणपति की साधना करते टाइम मंत्र जप करने के टाइम पे हमारा जो फोकस्ड है, हमारी जो ध्यान जब करते हैं मूलाधार चक्र में करना चाहिए। और ये जैसे कि हम माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करने के पहले इन्वोक जैसे करते हैं महागणपति की, और मूलाधार चक्र में हम ध्यान लगाते हैं, तो आपकी माँ त्रिपुरा सुंदरी की मंत्र जब भी स्पीड अप होगा, और साथ साथ एक जैसे कि आपकी कुंडलिनी जागरण की एक चिंगारियाँ बजने लगेगी, आपकी कुंडलिनी जागरण। फिर आप माता की ध्यान करोगे, अलग अलग कुंडलियों में जाओगे, वो तो एक अलग ही प्रोसीजर है, डिफरेंट वीडियो। बट आप ये समझ लो कि आपकी कुंडलिनी जो जागरण है बहुत जल्दी हो जाएगी। तो आप समझे कि महागणपति की जो इन्वोक हम क्यों करते हैं और उनका क्या इम्पोर्टेंस है तंत्र शास्त्र में। तो आप मुझे बताइए कि आपको मेरी ये एपिसोड कैसी लगी। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके की और भी वीडियोस बनाऊं, और
गणपति की मंत्र को आप मतलब सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिए। मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय मां ललिता अंबिका ज़रूर लिखें। और अगर आप मेरे साथ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़ना चाहते हैं या फिर मेरे से स्पिरिचुअल नॉलेज को लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी एक इसी तरीके की स्पिरिचुअल टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय मां ललिता अंबिका।